हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्फीयर ड्राइव इनटू द साइंस ऑफ लाइफ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पार्ट टू। ऑलरेडी हम लोग पार्ट वन कवर कर चुके हैं, तो आप लोग को वीडियो में जाके आप लोग देख पाओगे। ओके, तो बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग को जानना है व्हाट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक। एक्चुअली द क्लासिफिकेशन प्रोसेस involves the hierarchy of steps and each step represent a taxonomic category or rank। जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, इस क्लासिफिकेशन करते समय हम लोग उसको डिफरेंट स्टेप में डिवाइड करते हैं। ओके, एंड ये जो डिफरेंट स्टेप में इसको डिवाइड किए हैं वो क्लासिफिकेशन करते समय, तो ईच स्टेप एक्चुअली रिप्रेजेंट ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक। एंड ये सारा जो कैटेगरी है, if we constitute it together, that is called taxonomic hierarchy। And in this taxonomic hierarchy, each category represents a unit of classification। Okay, and and अगर हम लोग देखें कि एक group of organisms when occupying a particular category, that is called taxon। You understand what is taxon? taxon मतलब कि a group of organisms occupying a particular category, that is called taxon। For example, class Mammalia। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी कैटेगरी दिया गया है। अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर है किंगडम, सबसे नीचे है स्पीसीज। तो मतलब क्या है, बहुत सारा स्पीसीज मिलके, डिफरेंट स्पीसीज मिलके एक जीनस कॉन्स्टिट्यूट किया है। वैसे बहुत सारा जीनस कॉन्स्टिट्यूट करके कॉन्स्टिट्यूट किया है एक फैमिली। ऐसे बहुत सारा फैमिली मिलके बना है ऑर्डर। देन बहुत सारा ऑर्डर एक साथ मिलके बना है क्लास, और बहुत सारा क्लास मिलके बना है फाइलम। फाइलम फॉर एनिमल किंगडम एंड डिवीजन फॉर प्लांट किंगडम, एंड दिस फाइलम फॉर एनिमल किंगडम। एंड फाइलम और डिवीजन मिलके, बहुत सारा फाइलम और बहुत सारा डिवीजन मिलके बना है किंगडम। अगर हम लोग का एग्जांपल ले ले, तो हम लोगों का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। अभी मॉडर्न जो ह्यूमन है उसका साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस सेपियंस। ओके, तो सेपियंस सेपियंस जो लास्ट का जो सेपियंस है वो एक्चुअली सब स्पीसीज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो पहले देखिए कि हम लोग पहले आते हैं किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किंगडम एनिमेलिया से हम लोग आ जाते हैं कॉडेट के अंदर। ठीक है, देन कॉडेट से हम लोग आ गए हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड मैमेलिया। देन फ्रॉम मैमेलिया वी कम्स अंडर प्राइमेटा ऑर्डर। ओके, फ्रॉम प्राइमेटा ऑर्डर हम लोग आ गए हैं वहां पे होमिनिडाई फैमिली में। एंड फ्रॉम होमिनिडाई फैमिली वी कम इन जेनस। आवर जेनस नेम इज होमो, एंड होमो जेनस के अंदर हम लोग का स्पीसीज है सेपियंस। ऐसे हम लोगों का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बना है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम लोग अगर देखें, तो पहला सबसे बॉटम वाला जो फेज है उसको बोला जाता है स्पीसीज। ओके, तो स्पीसीज क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब सेम टाइप का क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो इंटरब्रीड कर सकता है अपने में, और which can produce the fertile offspring, and this species actually the lowest category of rank। okay, जैसे बहुत सारा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंगो, उसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पे इंडिका है स्पीसीज। पोटैटो, साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरसम। ट्यूबरसम है उसका स्पीसीज नेम। देन नाइटशेड, साइंटिफिक नेम है सोलानम नाइग्राम। नाइग्राम इज द स्पीसीज नेम। टोमेटो, सोलानम लाइपोज लाइकोपर्सिकम। यहाँ पे लाइकोपर्सिकम इज स्पीसीज नेम। और ब्रिंजल, सोलानम मेलोगिना। यहाँ पे मेलोगिना है स्पीसीज नेम। वैसे ही लायन, पैंथेरिया लियो, टाइगर पैंथेरिया ट्राइग्रिस, लियोपर्ड पैंथेरिया पार्डस। यहाँ पे जो लियो, ट्राइग्रिस और पार्डस है, स्पीसीज नेम है लायन, टाइगर और लियोपर्ड के। एंड फॉर मॉडर्न मैन दैट इज होमोसेपियंस। ओके, देन स्पीसीज के ऊपर आ जाता है जेनस। तो जेनस अगर देखें, जेनस क्या है?
बहुत सारा रिलेटेड स्पीसीज कम टुगेदर एंड फॉर्म जेनस। ओके, तो यहाँ पे जैसे तीन जेनस हम लोग देख रहे हैं कि जो एनसीईआरटी में है, जैसे जेनस सोलनम। सोलनम में क्या क्या होता है? सोलनम ट्यूबरसम, ट्यूबरसम वो है पोडोस्टोका साइंटिफिक नेम। देन अगर हो गया सोलनम लाइकोपर्सिकम, हो गया टोमेटो, एंड सोलनम मेलोग्रीना, दैट इज ब्रिंजल। वैसे ही अगर पैंथेरिया जेनस देखे, पैंथेरिया लियो इज लायन, पैंथेरिया पर्डस इज लियोपर्ड, एंड पैंथेरिया टाइग्रिस इज टाइगर। और अगर हम लोग जेनस फेलिस देखे, दैट इज फेलिस डोमेस्टिका, दैट इज हाउस कैट। Here is Felis chaos, that is jungle cat. Okay. Now, when many many group of genera comes together and form a family, ठीक है? तो अगर हम लोग फैमिली सोलानासी देखे, उसमें तीन ठो जेनस आता है, ठीक है? एक है जेनस सोलानम, जेनस पिटूनिया एंड जेनस डेटुरा। Whereas इन एनिमल किंगडम अगर फैमिली फिलिडाई देखे, उसमें आता है जेनस पैंथेरिया एंड जेनस फेलिस। देन नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिली, ठीक है? इसमें बहुत सारे फैमिली मिलकर बना है ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर देखे, प्लांट एग्जांपल देखे, दैट इज पॉलीमोनियल्स। तो इसमें आता है जो फैमिली, एक कॉन्वोल्वुलेसी, एक सोलानासी, ठीक है? वैसे ही कार्निवोरा अगर ऑर्डर देखे, उसमें एक फैमिली है फेलिडाई एंड एक फैमिली है कैनिडाई। देन क्लास। क्लास क्या है? क्लास है द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। बहुत सारा ऑर्डर मिलके बना है क्लास, जैसे क्लास डाइकोटिलीडोनाई एंड क्लास मैमेलिया, ठीक है? मैमेलिया के अंदर आता है ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा। डाइकोटिलीडोनाई के अंदर आता है पॉलीमोनियल्स एंड ऑर्डर सेपिंडल्स। देन बहुत सारा क्लास मिलके बना है फाइलम और डिवीजन। डिवीजन अगर है तो ये है प्लांट के केस में, और एनिमल के केस में दैट इज फाइलम, ठीक है? जैसे डिवीजन एंजियोस्पर्मी, उसमें आता है क्लास डाइकोटिलीडोनाई एंड मोनोकोटिलीडोनाई। और फाइलम कॉर्डाटा अगर देखे, उसमें आता है क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, फिशेस, मैमेलिया एटसेट्रा। ओके, और लास्ट में है किंगडम। किंगडम क्या है? बहुत सारे असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड फाइला और डिवीजन एंड कॉन्स्टिट्यूट द किंगडम। एंड अगर ये किंगडम देखे, इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे ऊपर किंगडम ही आता है, ठीक है? जैसे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में दो फाइलम अगर नाम बोले, बहुत और भी फाइलम है, यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ दे रहे हैं, दैट इज फाइलम कॉर्डाटा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। प्लांटी में अगर देखे, दो डिवीजन अगर बोले, दैट इज एंजियोस्पर्मी एंड अनदर इज जिम्नोस्पर्मी। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमली हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे, ठीक है? तो अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम लोग एग्जांपल की तरह देखें, इसमें अगर देखें, जो जैसे देखो इतना सारा जो एनिमल ऑर्गेनिजम्स है, सब हम लोगों का आता है किंगडम एनिमलिया में, ठीक है? लेकिन यहाँ से अगर इस इंसेक्ट को निकाल दिया जाए, तो बाकी सारा जो अभी पड़ा है वो आ जाता है फाइलम कॉर्डाटा में, ठीक है? वैसे ही वहां से अगर इस बर्ड को निकल दिया जाए, बाकी सारा जो एनिमल यहाँ पे पड़ा हुआ है वो है मेमोलिया। लेकिन अगर उस बर्ड्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तब वो क्लास मेमोलिया नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि वो एविस में आ जाता है, और एविस और मेमोलिया क्लास सब मिलके, बहुत सारा क्लास मिलके बनाता है हम लोग का फाइलम कॉर्डाटा। तो अगर यहाँ से एविस को निकाल दिया जाए, तो अभी पड़ा है क्लास मेमोलिया। वैसे ही अगर यहाँ पे से ह्यूमन को निकल दिया जाए, अभी यहाँ पे पड़ा है ऑर्डर कार्निवोरा। देन यहाँ से अगर इस डॉग को निकल दिया जाए, तो अभी सिर्फ पड़ा है यहाँ पे फैमिली फेलिडाई। देन यहाँ से अगर इस कैट को निकल दिया जाए, तो अभी जो पड़ा है दैट इज जेनस पैंथेरिया, ठीक है? दैट इज पैंथेरिया लियो एंड पैंथेरिया टाइग्रिस। यहाँ से अगर लायन को निकल दिया जाए, सिर्फ पड़ा है टाइगर, तो साइंटिफिक नेम दैट इज टाइग्रिस। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, ये हम लोग आप लोगों का एनसीईआरटी किताब में है, ठीक है? इसको साइंटिफिक नेम आप लोगों को याद रखना है। जैसे बायोलॉजिकल नेम अगर देखें ह्यूमन का, दैट इज होमोसेपियंस,
जेनस होमो, फैमिली होमिनिडाई, ऑर्डर प्राइमाटा, क्लास मैमेलिया एंड फाइलम कॉर्डाटा। ठीक है। हाउस फ्लाई का अगर देखें साइंटिफिक नेम मुस्का डोमेस्टिका, फैमिली है मुसिडाई, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम दैट इज आर्थ्रोपोडा। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, फैमिली अगर देखें अनाकार्डिसाई, देन ऑर्डर सेपिंडल्स, क्लास डाइकोटिलिडाई एंड फाइलम है एंजियोस्पर्मी। देन होइट अगर देखें तो बायोलॉजिकल नेम है ट्रिक्टियम एस्टिवम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकॉटिलिडाई एंड फाइलम एंजियोस्पर्मी। ठीक है। देन अभी हम लोग को देखना है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है एक्चुअली? टैक्सोनॉमिकल एड्स है एक्चुअली कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व स्पेसिमेन। प्रिजर्व स्पेसिमेन भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है? और द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन, that information will assist the biologist in identification, classification and the naming of the organisms. So that aids are called taxonomical aids, and these are the fundamental part of taxonomical study and are essential for understanding the biodiversity. ये सारा टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए फंडामेंटल पार्ट है एंड बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से समझने के लिए जरूरत भी है। ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड देखें दैट इज हर्बेरियम। ठीक है। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, जहां पे प्लांट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन द सीड एंड दैट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है। हर्बेरियम सीट में क्या रहता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड द प्लेस ऑफ कलेक्शन, देन इंग्लिश लोकल एंड बोटानिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम एक्सेट्रा। ठीक है। देन नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है बोटानिकल गार्डन। तो बोटानिकल गार्डन एक्चुअली आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स व्हिच हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। हियर ईच प्लांट इज लेबल्ड विद इट्स बायोलॉजिकल नेम एंड फैमिली। जैसे कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन है, रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू, इंडियन बोटानिकल गार्डन that is on Howrah and National Botanical Research Institute that is on Lucknow. Then biological museum. Biological museum क्या है? It is the collection of preserved plant and animal for study and reference. So this is called biological museum. This museum contain the specimen preserved in preservative solution. यहाँ पे जो स्पेसिमेन है वो प्रिजर्व किया जाता है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में इन कंटेनर और जर्स। यहाँ पे ड्राइड स्पेसिमेन भी रह सकता है प्लांट एंड एनिमल का। अच्छा, देन इंसेक्ट भी प्रिजर्व रह सकता है इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। देन इस म्यूजियम में स्टाफ लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स भी रह सकता है और देयर में बी कलेक्शन ऑफ द एनिमल स्केलेटन। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क और जू। So these are the place where live wild animal are kept in protected environment under human care. ठीक है। ह्यूमन केयर में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में लाइव वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है यहाँ पे। तो इट हेल्प टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट। देन की, अगर की देखे, की बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। ठीक है। यहाँ पे ईच कपलेट हैज टू अपोजिट ऑप्शन। ठीक है। दो अपोजिट ऑप्शन रहता है, उसमें से ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड द अदर इज रिजेक्टेड। एंड ये जो अपोजिट ऑप्शन रहता है, ईच ऑप्शन इन द की इज कॉल्ड लीड। ठीक है। दो ऑप्शन रहता है, एवरी ऑप्शन इज कॉल्ड लीड। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन एक्सेप्टेड होगा, एक ऑप्शन रिजेक्टेड होगा। ठीक है। और ये जो ऑप्शन रहता है वो पेयर में रहता है, दैट इज कॉल्ड कपलेट। अब की कैन बी टू टाइप, वन इज ब्रैकेटेड टाइप एंड अनदर इज ब्रांचिंग टाइप। ठीक है। इसका डिटेल इतना जरूरत नहीं है। देन फ्लोरा। फ्लोरा
अगर देखें, इट इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ ए गिवन एरिया। किसी भी एरिया में प्लांट स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट जिससे जान पाएंगे, दैट इज फ्लोरा। ठीक है, मतलब किसी भी एरिया में जितना भी प्लांट हो तो सब फ्लोरा में आता है। वैसे ही अगर फौना बोले तो एनिमल, एनिमल प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया। देन मैनुअल्स, तो मैनुअल्स आर द रिकॉर्ड which contain the information for identification of names found in a particular area। ठीक है, देन मोनोग्राफ, मोनोग्राफ में क्या रहता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहता है ऑफ एनी वन टेक्सन। ओके, देन कैटलॉग, कैटलॉग अगर देखें, कैटलॉग क्या है, इट इज एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू। Hope you have liked the session. If you did, don't forget to like the video and subscribe to the channel. Any doubt, feel free to ask in the comment box. I will definitely reply. See you in the next class.